नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मान लेते हैं कि आप 3 साल से एसआईपी चला रहे हैं या 5 साल से एसआईपी चला रहे हैं और उसके बाद 5 साल के बाद भी आपका पैसा निगेटिव दिखे, या 10 साल तक बहुत सारे केस में अगर देखेंगे कि 10 साल से एसआईपी चला रहे हैं लेकिन एक ऐसा पल आएगा कि पैसा निगेटिव दिख रहा है मूलधन से, या फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इसके बारे में एक डाटा है कि यहाँ पे फंड का सिलेक्शन किया है एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन, पहले नाम था, अभी नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी। 80C में टैक्स बचाने के लिए 5,000 रुपये पर मंथ किया, साल का 60,000 जमा किया। तो यहाँ पे 3 साल तक पैसा जमा किया, 5 साल तक किया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और लास्ट में सिंस इंसेप्शन। तो यहाँ देखते हैं कि 3 साल 93 से लेके 96 तक 5,000 रुपये पर मंथ दिया, तो जमा कर दिया 1,75,000। 1,75,000 देने के बाद मूलधन इतना जमा किया, 5,000 रुपये एसआईपी दिया और पैसा है 1,57,000। कितना कम है? 17,000 कम है। निगेटिव रिटर्न 7.11 निगेटिव है। अब इनका तो हिम्मत हार जाएंगे, 3 साल तक दिया निगेटिव दिख जाए तो किसी का भी हिम्मत हारेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। निपॉन ग्रोथ फंड, रिलायंस ग्रोथ फंड हमने शुरू किया था, 3 साल 4 साल के बाद मेरा पैसा निगेटिव था, पर मैंने कुछ नहीं किया। अभी भी चला रहा हूँ, 23-24 लाख रुपए उसमें दिखा रहा है, 16-17% का रिटर्न। अब यहाँ पे 5 साल यही चलता रहा, 93 से लेके 98 तक। उस समय तक 5,000 रुपये जमा किया तो 2,95,000 जमा कर दिया और उस 2,95,000 का वैल्यू है 2,46,000। 95 से 46 हो गया, लगभग 50,000 कम हो गया, -7% यहाँ भी। पिछले 10 साल में देखेंगे तो -1.37, मतलब टोटल जमा कितना किया? 5,95,000 और इस 5,95,000 का वैल्यू है 5,55,000, यहाँ भी लगभग 40,000 कम है। अब दौर आता है छप्पड़ फाड़ के रिटर्न देने का। 15 साल बीत गया, 93 से लेके 2008 तक वही 5,000 रुपया कंटिन्यू है। वो पीछे जो निगेटिव हुआ था ये सब पैसा कुछ नहीं किए, कंटिन्यू किए। कंटिन्यू करने के बाद 15वें साल में देखते हैं जमा हुआ 8,95,000, 9 लाख रुपये जमा हो गया लगभग। अब पैसा यहाँ पे दिखता है 32,91,000। ये कौन सा सिचुएशन है कि ये पैसा छलांग लगा के सीधा 9 से लेके 32 हो गया। तो ये साल यहाँ पे दिखा रहे हैं 2008, फरवरी 2008। तो सेंसेक्स का ग्राफ यदि देखेंगे तो ये आता है फरवरी 2008 का, ये इस तरह से। तो इस स्टेज में एसआईपी खरीदते गए, लोअर वैल्यूएशन पे खरीदते गए। अचानक से जितना भी यूनिट खरीदे थे सभी का वैल्यूएशन बढ़ गया, तो वो पैसा लगभग 4 गुना वहाँ पे आपको दिख रहा है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, ये तो 15 साल तक हुआ। 20 साल में वही कंटिन्यू रहा एसआईपी, काफ़ी समय हो गया, 20 साल अच्छा खासा समय है। लगभग 12 लाख जमा हुआ, 12 लाख का वैल्यू यहाँ पे 39,40,000। सिंस इंसेप्शन का बात करते हैं कि जब से ये फंड शुरू हुआ था 93 से लेकर 2023 तक 5,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 17,95,000, 18 लाख जमा हो गया और वैल्यू कितना दिखा रहे हैं? 1,57,00,000। मतलब टैक्स बचाने के लिए आपने जो भी विद्या लगाया होगा, जो भी फंड लिया होगा, वो ना लेके एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में किए होते 5,000 रुपये पर मंथ का यही रिकॉर्ड है, 1,57,00,000 बनाया, 12% का रिटर्न है। तो अभी आप जहाँ भी कर रहे हैं उस सब जगह से समेट करके, बंद करके, स्टॉप करके एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में एसबीआई के ब्रांच में जाके कर लीजिए। अब एक दूसरा फंड का उदाहरण लेते हैं, सेम कैलकुलेटर। फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जहाँ मैंने पहला एसआईपी किया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में मेरा 3,000 का एसआईपी चल रहा है। तो यहाँ पे हम 3 साल, 5 साल, 10 साल सेम डाटा, पैसा कितना जमा कर रहा हूँ? 1,000 रुपये पर मंथ। गरीब से गरीब लोग, आप अमीर हैं, आपके अंदर 2-3 नौकर चाकर खट रहे हैं, काम वाली हैं, ड्राइवर है, जो भी है आपके अंडर काम कर रहे हैं, जिनको लगता है कि यार इतना मेरा सेवा कर रहे हैं, इनको भी कुछ पैसा हो जाए, तो अपने पैसे से 1,000 का एसआईपी चला दीजिए। हमारे अंदर जितने भी लोग हैं सबका एसआईपी हम चला देते हैं। इतना पैसा दे दीजिए कि एसआईपी वो चला सके। तो 1,000 रुपये पर मंथ मात्र किया। पहला 3 साल किया 95 से 98 तक, तो रिकॉर्ड कहता है कि 36,000 जमा किए और 40,000 हुआ। राजू भैया आप तो कहे थे कि करोड़पति बन जाएंगे, 3 साल में तो 4,000 बढ़ा। हट, कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड निकाल लिया। अब 10 आदमी को बोलेंगे भी 4,000 फायदा हुआ था।
8% का रिटर्न। ये परसेंट समझ में नहीं आता है सबको। 4000 ये समझ में आया। अब बात करते हैं 5 साल 95 से लेके 2000 तक। तो 1,000 रुपये की दर से 60,000 जमा हो गया। 60,000 का 1,09,000, 40,000 बढ़ गया। अच्छा चलो एक बाइक ले लेते हैं, रिडीम करके बाइक खरीद लिया, या कार के इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट पेमेंट दे दिया। यहाँ पे रिटर्न दिखा रहे हैं 24% का, ये ठीक ठाक रिटर्न दे दिया। पहला 5 साल के ड्यूरेशन में SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। अब 10 साल का बात करते हैं, हालांकि ये वो ड्यूरेशन अलग अलग था। 10 साल का बात करते हैं, 1,000 रुपये पर मंथ, गरीब से गरीब दुखिया से दुखिया लोग अगर यहाँ जमा किया 120 महीना, तो 1,20,000 का वैल्यू कितना होगा, हुआ है 10 लाख रुपया हुआ है। क्या होगा पता नहीं है, ये हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। 1,20,000 का 10 लाख, एक छोटा सा प्लॉट खरीद के रख लिए। अंत में खरीदना सबको प्लॉट ही है, पैसा बन गया, खरीदना प्लॉट ही है। तो 10 लाख का प्लॉट काट के ले लिया, तब रिटर्न 40% का दिखा रहा था, एनुअली रिटर्न। ये रिटर्न एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न है। पहला 3 साल में 8% रिटर्न, 5 साल में 24%, 10 साल में 40%, मतलब 40 40 40 40 10 ईयर्स से दिया। अभी जो दौर ये चल रहा है फरवरी मार्च वाला, ये मार्केट डाउन है। 5 10 15 अलग अलग स्कीम में अलग अलग होगा, तो ये दौर चल रहा है। अब आगे देखते हैं, 15 साल बीत गया, 180 महीना बीता, तो 1,80,000 जमा हुआ 1,000 रुपये के दर से, और पैसा है 31 लाख रुपया। अब आप गरीब से थोड़ा सा मिडिल क्लास में आ गए। नहीं कहिएगा गरीब अपने आप को, 31 लाख रुपये जिसके पास है वो गरीब नहीं है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, 33% का रिटर्न, कोई बोल नहीं सकते हैं 33% रिटर्न कहीं मिल सकता है। अब फिर वही 1,000 रुपया गरीब का आगे चला, कब से कब तक, 95 से लेकर 2015 तक। 1,000 रुपये पर मंथ, 20 साल में 2,40,000 जमा हो गया। इस 2,40,000 का वैल्यू है अभी जो भी कंटिन्यू किएंगे 48 लाख, मतलब अभी भी मिडिल क्लास में है। उसके बाद सिंस इंसेप्शन का यदि बात करते हैं कि 95 से लेके 2023 तक, अब तक अभी तक 1,000 रुपये पर मंथ किया, 329 इंस्टॉलमेंट दिया, तो 3,29,000 जमा किया, 3,30,000, 3.5 लाख मान लेते हैं जमा किया, और वैल्यू है 1,34,00,000। अब आप गरीब से मिडिल क्लास हुए थे, मिडिल क्लास से सीधे टॉप क्लास में आ गए। 1,34,00,000 जिसके पास है वो मिडिल क्लास भी नहीं रहेंगे, और ये सब कुछ 21% के रिटर्न से ऊपर नीचे कंपाउंडिंग हुआ, तो ऐसे करके हो गया। तो कितना भी पैसा है, गरीब है अमीर है, ये सब मायने नहीं रखता है। डायरेक्शन यदि सही है तो पैसा बन जाएगा। इसको कहते हैं SIP का कंपाउंडिंग। अब कुछ कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन पहला है कि ये सब फंड में लगाया हूँ कैसा है। कैनरा रेबको स्मॉल कैप बेहतरीन, ICC टेक्नोलॉजी अच्छा है, चलने दीजिए। SBI स्मॉल कैप ये भी अच्छा है, क्वांट स्मॉल कैप ये भी अच्छा है, निपॉन स्मॉल कैप बढ़िया फंड है। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट 500 रुपया का किए हैं, ये बढ़िया है। और 500 रुपया एनुअली टॉपअप कर रहा हूँ, एंड टॉपअप 1 लाख एनुअली। ये जितने भी फंड हैं ये अच्छे हैं। आप अगर यदि टॉपअप ही करना चाहते हैं तो मैं फंड का नाम यहाँ पे बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप टॉपअप कीजिए। क्वांट स्मॉल कैप में कीजिए, निपॉन स्मॉल कैप में कीजिए, और कैनरा रेबको स्मॉल कैप में बराबर बराबर आप टॉपअप करते रहिए। बाकी फंड में SIP चल रहा है, चलने दीजिए। सर व्हाट इज ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दूर ही रहिए इससे। नॉर्मल फंड में आप स्मॉल कैप में डालते रहिए, इससे दूर रहिए। अब क्या क्वेश्चन है, 25% गिरने से फिर 25% बढ़ने से सेम ही नहीं होता है राजू जी। बिल्कुल सही बोले, लेकिन हाँ बातों बातों में बोल देते हैं, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। अगर 100 रुपया का चीज़ है, 50% गिरा तो 50 रुपया पे आ गया। अब 50 रुपया का चीज़ को 100 रुपया तक बढ़ने के लिए मान लीजिए आप 50 रुपया लगाए, तो अब 100% बढ़ना पड़ेगा, तब 100 रुपया जाके होगा। तो सही कह रहे हैं, हमसे गलती हुआ है। 100 का चीज़ अगर 50% गिरे तो 50 रुपया होगा। अब इस गिरावट से अगर 100% बढ़े तो 100 रुपया होगा। गिरा तो 50 ही है, लेकिन अब 100% मार्केट को बढ़ना पड़ेगा। भाई साहब का कमेंट्स में कहना है कि बातों का खेल है, बातों में सब कुछ, ये बोलते हैं ना, ये तो बातों का खेल है, घुमा दिया। तो मेरा पर्पस भी यहाँ पे यही है कि आपको कोई भी गोलीबाजी देना, चालबाजी करे ना, उस चालबाजी को समझ पाएँ। हम भी अगर चालबाजी करें, इतना एजुकेट हो जाएं कि उस चालबाजी को समझ पाएँ।
आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टार एसआईपी ओपन नहीं हो रहा है, हो जाएगा, 1 सप्ताह लगेगा, अंडर प्रोसेस, काम चल रहा है। मेरा 30,000 पर मंथ का एसआईपी है। 5,000 रुपया स्मॉल कैप एसबीआई, 5,000 एक्सिस स्मॉल कैप, 5,000 पराग पारिक और 10,000 क्वांट स्मॉल कैप। बेहतरीन फंड है, कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आगे भी। अगर धरती डूबेगा ना तभी डूबेगा, घबराना नहीं है। किम जोंग अगर 10-15 परमाणु बम गिरेगा तो दिक्कत होगा, नहीं तो दिक्कत नहीं होगा। चलने देते हैं। अगला कमेंट्स है, राजू भैया यू मस्ट लर्न स्टॉक मार्केट। नहीं भैया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं सीख सकते। हमें धूप में रहना है, बैडमिंटन खेलना है, इतना टाइम नहीं है कि वहाँ जाके समंदर में गोता लगाए। हमारे लिए गंगा का पानी ठीक है, कम पिएंगे, मस्त रहेंगे, हमें वहाँ नहीं जाना है। छाड़न पे जाएंगे, नहाएंगे, गंगा में छोटा नदी में घूम करके वापस आ जाएंगे, 2 बाल्टी पानी भी ले आएंगे, उसी में खुश है। हमको प्रशांत महासागर, हिंद महासागर का नमकीन वाला पानी नहीं चाहिए, हम इसी में छोटे से गगरी में खुश हैं। लोन लेके HWP लमसम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करना है, लोन लेके नहीं करना है। जितना पैसा है उतना ही करना है, इतना जल्दी नहीं, बहुत लंबा समय है, इतना जल्दी नहीं मचाना है कि सब कुछ जल्दी हो जाए, उसके चक्कर में कुछ बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगला कमेंट्स है, जय हिंद सर, मैग्नम मिड कैप में 1720 रुपये का एसआईपी, SBI स्मॉल कैप में 5,000 का, निपॉन स्मॉल कैप में 5,000, लमसम 50,000, वेरी गुड। क्वांट स्मॉल कैप में 1,000, लमसम 50,000, ये भी वेरी गुड। कानरा रेबोको स्मॉल कैप 1,000 का स्मॉल कैप। सारे फंड अच्छे हैं, सबका खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो ही गया है, अब तो हमारा ज़रूरत लगता है ही नहीं। तो बढ़िया फंड है, चलाते रहिए, मस्त है। आगे भाई सेल्फी वाले भैया क्या बोल रहे हैं, भाई एक्सेप्ट एक्सिस स्मॉल कैप माई पोर्टफोलियो सेम, वेरी गुड, कंटिन्यू कीजिए। लास्ट में अपना बड़ाई वाला एक कमेंट पढ़ देता हूँ, राजू भैया आप धूम मचा देते हैं आकर, बस ठीक है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।